हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीएस क्लासेस पर। कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.3 के 8 तक हमने सवाल पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। अब हम नवा सवाल देखते हैं कि 9वें की आकृति है, ये 10वें की है और ये 11वें की। 9वें की आकृति में दी गई आकृति में जो आकृति दे रखी है इसके अंदर हमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है तो कोण के प्लस कोण आर बराबर 180 डिग्री। कोण के का मान है 120 डिग्री प्लस कोण आर बराबर 180। कोण आर बराबर 180 डिग्री, 120 का पक्षांतर हुआ तो कोण आर बराबर 60 डिग्री। 60 डिग्री आया, यानी कि ये कोण जो है वो 60 डिग्री प्राप्त हुआ है। अब ये एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। अगर इसमें यहाँ पर कोण आर बराबर कोण एस, समांतर चतुर्भुज के आर आई एस, इसमें दोनों बराबर हैं। ये दोनों सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। तो कोण एस का मान भी हो जाएगा, कोण एस का मान भी 60 डिग्री हो जाएगा। ये इसका माना गया। अब कोण एल बराबर कोण ई, ये दोनों भी सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। तो कोण अगर एल का मान 70 है तो कोण ई बराबर भी 70 डिग्री। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। एक 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर कोण ई प्लस कोण एस प्लस कोण एक्स बराबर 180 डिग्री। तो कोण ई का मान है हमारे पास 70 डिग्री प्लस एस का मान है अपने पास 60 डिग्री और कोण एक्स का मान ज्ञात करना है 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ा तो 130 डिग्री प्लस कोण x बराबर 180 डिग्री। 130 का उधर पक्षांतर करेंगे तो 180 माइनस 130, तो कोण x बराबर 50 डिग्री। ये नवा सवाल कंप्लीट होता है। अब हम 10 सवाल करते हैं। 10वें प्रश्न में कहता है बताइए कि कैसी आकृति समलंब चतुर्भुज है, इसमें से दो समांतर भुजाएं। तो समलंब चतुर्भुज में अंत आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यह जो है समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज में अंतः आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि कोण एम प्लस कोण एल बराबर 180 डिग्री। कोण एम का मान 100 है प्लस कोण एल का मान 80 डिग्री है बराबर 180। तो अतः यह एक समलंब चतुर्भुज है। तो इसमें समांतर भुजा एम एन बराबर
एम एन समानांतर के एल। ये हमारा 10वां सवाल कंप्लीट होता है। ऐसे प्रकार से 11वां हल करते हैं हम। 11वां प्रश्न ये कहता है कि निम्न आकृति में कोण सी ज्ञात कीजिए। कोण सी का मान हमें ज्ञात करना है। तो यह भी एक समलंब चतुर्भुज है और समलंब चतुर्भुज में अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। बी का मान 120 डिग्री है। कोण सी का मान ज्ञात करना है। 120 का उधर पक्षांतर होगा 180 माइनस 120। कोण सी बराबर 60 डिग्री। कोण सी का मान 60 डिग्री आता है। इसी प्रकार से आप 12 प्रश्न करते हैं हम। अब यहाँ पर हमें कोण P का मान ज्ञात करना है। तो ये जो आकृति हैं इसके सारे कोणों का योग 360 होता है। यहाँ पर कोण ये 130 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तो ये भी 90 डिग्री का समकोण है। 90 डिग्री का समकोण है। दो आसन कोणों का योग क्या होता है? दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S प्लस कोण P बराबर 360। अब Q का मान अपने पास 130 डिग्री प्लस 90 प्लस 90 प्लस कोण P बराबर 360। 90 और 90 180, 180 210 310 और 310 प्लस कोण P बराबर 360। 310 का उधर पक्षांतर करते हैं हम, तो कोण P बराबर 360 माइनस 310। कोण P बराबर 50 डिग्री। कोण P बराबर 50 डिग्री इसका मान आता है। अब हम प्रश्नावली 3.4 प्रारंभ करते हैं। इसमें कुछ वाक्यांश दे रखे हैं, उनको हमें सत्य असत्य निकालना है। पहला प्रश्न है सभी आयत वर्ग होते हैं। सभी आयत वर्ग होते हैं। वर्ग के अंदर चारों भुजाएं समान होती हैं और आयत के अंदर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये असमानता होती हैं तथा इस दोनों के अंदर चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन आमने सामने की भुजा के आधार पर यह कथन असत्य होगा। यह कथन असत्य होता है। यह कथन असत्य है। दूसरा है सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। यह कथन सत्य हो सकता है, होता है। यह कथन सत्य है। सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। या तीसरा कथन है सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। तीसरा कथन भी सभी जो वर्ग हैं समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। यह कथन भी आपके सत्य होगा। चौथा है सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। होते हैं, सभी वर्ग होते हैं समांतर चतुर्भुज होते हैं, तो यह कथन नहीं के कारण असत्य होगा। असत्य होता है क्योंकि होते हैं, नहीं लिख रहेगा इसलिए यह कथन असत्य हो जाएगा। सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं। सभी पतंगे समचतुर्भुज नहीं होती हैं। समचतुर्भुज नहीं होती हैं, यह कथन असत्य होगा।
छठा है सभी समचतुर्भुज पतंगे होती हैं। यह कथन समचतुर्भुज पतंगे होती हैं, पतंगाकार होते हैं, यह कथन सत्य होगा। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होते हैं, यह कथन भी सत्य। सभी वर्ग समलंब चतुर्भुज होते हैं, तो यह कथन भी आपके सत्य होता है। इस प्रकार से यह प्रश्नावली 3.4 जो है इसका पहला क्वेश्चन पूर्ण होता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का। दूसरा प्रश्न कहता है उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनकी चारों भुजाओं की लंबाई समान हो। चारों भुजा की लंबाई समान हो। ऐसी दो आकृतियां निकालनी हमें। एक तो जिसके चारों भुजा की लंबाई समान हो, तो एक तो हो सकता है आपके हमारे समचतुर्भुज जिसके अंदर चारों भुजाओं की लंबाई समान होती हैं। तो पहली आकृति आएगी समचतुर्भुज, दूसरी आकृति आती है वर्ग, इसके अंदर चारों भुजाएं समान होती हैं। दूसरा प्रश्न है चारों कोण समकोण हो। दूसरा, चारों कोण समकोण हो। तो इसमें फर्स्ट आकृति आती है वर्ग, वर्ग के अंदर चारों कोण समकोण होते हैं, वर्ग में चारों कोण समकोण होते हैं। दूसरा आता है आपके आयत, इसमें आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती हैं लेकिन कोण जो होते हैं समकोण होते हैं। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अगर आप DS क्लासेस पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको हर कंटेंट समझ में आ सके।